सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कलीम और आप देख रहे हैं कलीम ऑफिशियल। आज बात करेंगे भारत की एक घिनौनी हरकत की जिससे वो पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ है। अमूमन भारत ऐसी हरकतों सकनात करता रहता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वो शर्मिंदा और रुसवा होता है, लेकिन इस बार उनके एक वजीर ने निहायत घटिया हरकत की है कि पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स के इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भारत को लान तान कर रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं। वैसे तो ये हमेशा से जो भारत है इसके अंदर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता है, लेकिन बाय नेम ये खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर दुनिया में पेश करता है और इस बात का दावा करता है कि शायद ये एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट जो होती है उसका मतलब ये होता है कि वो मजहब से बालातर होकर वहां पर मौजूद लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, वहां पर मौजूद अपनी जो सियासी पॉलिसीज हैं वो मजहब से बालातर होकर बनाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त भारत की वो आरएसएस की पॉलिसी पर है, मतलब कि मुस्लिम इंतहा पसंदी जो होती है, मुस्लिम के खिलाफ इंतहा पसंदी की उनकी जो पॉलिसीज हैं उन्हीं को कायम रखे हुए है। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के एक नवाही इलाके में, जहां एक तकरीब के दौरान भारतीय मौजूदा हुकूमत के एक वजीर जिनका नाम नीतीश कुमार है वो एक खातून डॉक्टर नुसरत परवीन को एक सर्टिफिकेट देने लगे, तो वहां पर उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की जो शायद किसी भी दुनिया के किसी भी मजहब में, किसी भी इंसानी तंजीम में, किसी भी मुल्क में काबिल कबूल नहीं होगी। उन्होंने हरकत क्या की है कि जनाब उन्होंने एक औरत जो है वो वहां पर डॉक्टर नुसरत परवीन अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आती हैं और अपने हाथ से उनका पकड़कर हिजाब खींचते हैं और उनका चेहरा पूरी दुनिया को दिखाते हैं। और इस पर शर्मनाक बात यह है और इंतहाई गलीज तरीन बात यह है कि वहां पर मौजूद जितने भी अफराद होते हैं उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है, जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया हो, जैसे पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, पता नहीं उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए कोई बहुत बड़ा नोबेल प्राइज जीत लिया हो। लेकिन इस घटिया हरकत पर जो साथ वाले अफराद होते हैं उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती है वो दरअसल भारत की बेबसी और गैर जमहूरी कुव्वतों की जो हुकूमत है वहां पर उसको जाहिर करती है और नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर एक स्याह धब्बे की शक्ल इख्तियार कर गई है। उसके बाद पूरे भारत में जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उनकी जानिब से सख्त रद्द अमल दिया जाता है। भारत के साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन जो है वो भी उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं और उनसे जो है वो नीतीश कुमार उनका जो घटिया वजीर होता है उससे डिमांड करते हैं कि आप जो है इस्तीफा दे। और इसके बरअक्स इतनी घटिया हरकत करने पर जो हुकूमत है उससे इस्तीफा लेने की बजाय या उनसे इस्तीफे की डिमांड करने की बजाय एक और उनके जमा खान वजीर हैं जो आकर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इतनी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद यहाँ पर जो खवातीन होंगी वो सुन भी ना पाए कि वो जमा खान उस नीतीश कुमार को प्रोटेक्ट करने में कहते हैं कि उन्होंने जी हाथ उनके हिजाब पर ही लगाया, कहीं और तो नहीं लगाया, और उस पर वो बेगैरत इंसान जो है वो आगे से मुस्कुरा रहा है। और उससे भी वो गलीज और जलील इंसान वो एंकर है जो उसके इस बात पर जो है वो कहका लगाता है। तो आप भारत की मीडिया, भारत की जो इंतहा पसंदी है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, उसका यहाँ से अंदाजा लगा दी। इसका इफेक्ट क्या हुआ पूरी दुनिया से इनके ऊपर जो है वो लान तान तो की जा रही है। साथ इम्यूनिटी इंटरनेशनल जो इंसानी हकूक की सबसे बड़ी तंजीम है उन्होंने भी मुतालबा कर दिया है कि नीतीश कुमार साहब अपना इस्तीफा जमा करवाएं और इनको इसकी वजह से सजा दी जानी चाहिए। और वो जो लड़की है वो डॉक्टर नुसरत परवीन वो वहां पर तो हक्का बक्का रह जाती हैं जब उनका हिजाब उतारा जाता है, लेकिन उसके बाद वो बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करती हैं और जो वहां की बिहार की एक कोर्ट है वहां पर जाकर उनके खिलाफ केस दायर कर देती हैं। तो अब जो केस चलेगा लेकिन वहां पर इंसाफ कहां मिलेगा जहां पर इस तरह की गलीज हुकूमत और गलीज प्रोपोगेंडा करने वाले जो वजीर हों जिनके माइंड सेट जो है वो सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मन माइंड सेट बना गया हो, तो वो क्या करेंगे। कभी ये पाकिस्तान के साथ जंग करते हुए कई झूठ इनका मीडिया बोलता है वो पकड़ा जाता है कि हमने इनके जहाज गिरा दिए, हमने ये कर दिया, तो आकर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इनकी असल हकीकत सामने रख देते हैं कि ये पाकिस्तान से सुलह करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मिन्नतें तरले करते रहे
तो गुज़श्ता कई सालों से, जब से ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, भारत को रुसवाई शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और इस वाक़े के बाद ये तो तय हो गया कि भारत जो है वो अक़लियतों के लिए गैर महफूज है और कभी भी महफूज नहीं था। हम बाबरी मस्जिद का वाक़या देखें, उसके बाद मुसलमानों पर वहाँ पर जो जुल्म सितम होता है और इवन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ये लोग करते हैं, वो शायद अब तक इन मीडिया रिपोर्ट भी नहीं करता। हमारी तफसीलात के मुताबिक, हमारे ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता माह, उससे पहले जो है पिछले साल क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक आबादी को मुकम्मल जलाया गया, वहां पर लड़कियों को बरहना किया गया। तो इस तरह के वाकयात जो है वहां पर रिपोर्ट होते हैं। तो वहां पर अकलियत महफूज कैसे रह सकती है? और जो खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, खुद को सबसे ज्यादा सेकुलर मुल्क समझते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है गैर जमहूरी अमल किए जाते हैं। तो भारत जो है इन तमाम हरकतों से बाज आए, मुसलमानों को परेशान करना बंद आए, ताकि उनमें जो उनकी जो खत्म हुई इज्जत है वो कुछ ना कुछ बहाल हो सके।